हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड जो एसक्यूएल के अंदर होती है वो कैसे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि क्रिएट डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, ड्रॉप, क्रिएट टेबल, सेट एसक्यूएल सर्वर आइडेंटिटी कॉलम्स, अल्टर टेबल, ऐड कॉलम, अल्टर कॉलम, ठीक है, ड्रॉप कॉलम, रीनेम टेबल, ट्रंकेट टेबल वर्सेस डिलीट टेबल, जो कि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि भाई ट्रंकेट टेबल और डिलीट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और ड्रॉप टेबल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपने एसक्यूएल सर्वर आई होप इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए हमारे वीडियोज़ में कि भाई आपको कुछ इश्यूज आ रहा हो तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो जैसे आप एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको एक मैनेजमेंट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सर्च करना है। उसके बाद में आपको ये ऐसा एक आइकन बना हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो ये उस पर क्लिक करते आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमारा क्या है कि भाई क्रिएट डाटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें एक कमांड होती है कि क्रिएट डाटाबेस का नाम, जो भी डाटाबेस का नाम होता है वो आप नाम डाल दो और क्रिएट डाटाबेस कमांड डाल दो। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट खुलेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, कनेक्ट कर दो। आप विंडोज ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो और आपको एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो। जब भी आप एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक पूछता है कि भाई मिक्स्ड मोड रखना है या विंडोज मोड रखना है। तो आपको मिक्स्ड मोड इंस्टॉलेशन के टाइम पे करना है ताकि आपको ये एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन भी ऐड करने का एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करने का ऑप्शन भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से न्यू क्वेरी करना है। न्यू क्वेरी जैसे करोगे तो आप एक नई विंडो ओपन हो जाती है जिसके अंदर आपको क्या करना है कि भाई जो भी क्वेरीज वगैरह लिखनी होती हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या लिखना है कि भाई हमने क्या लिखा है सबसे पहले कि भाई क्रिएट डाटाबेस माई फर्स्ट डीबी। ये हमने एक कमांड चलाई हमारा डाटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो ये माई फर्स्ट डीबी हमारा डाटाबेस का नाम है, क्रिएट डाटाबेस ये हमारी कमांड है जो कि डाटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज लेती है। इसको करने के बाद आपको F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करते ही आपका आ जाएगा कि कमांड क्रिएटेड, सम कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कि भाई आपकी कमांड चल गई है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है कि भाई अगर आपको चेक करना हो तो क्या करोगे, आप डाटाबेस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपका माई फर्स्ट डीबी बन गया है। दोस्तों अगर आप कमांड के थ्रू भी नहीं चाहते हैं, आप मैनुअली चाहते हैं SSMS के थ्रू, मींस एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू, तो आपको क्या करना है, यहाँ से न्यू डाटाबेस, ठीक है, न्यू डाटाबेस करोगे। यहाँ पे आपको डाटाबेस का नाम डालना है। डाटाबेस का नाम डाल दिया टेस्ट डीबी। ठीक है, यहाँ ओनरशिप आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या करना चाहते हो। डिफॉल्ट हमारी DBO होती है, आप अपनी ओनरशिप भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ओके कर दिया और ये हमारा टेस्ट डीबी नाम से एक डाटाबेस बन गया। तो दो तरीके हो गए आपको डाटाबेस क्रिएट करने की, एक तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो कमांड के थ्रू और एक आप मैनुअली जाके भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपके डाटाबेस सिलेक्टेड मास्टर है। इसके लिए आपको जो भी डाटाबेस सिलेक्ट करना है, जैसे आपको माई फर्स्ट डीबी करना है तो क्या करोगे आप कि यूज और डाटाबेस का नाम लिख दो और इस कमांड को F5 कर दो। तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे डाटाबेस ये सिलेक्ट आ जाएगा। अगर आप टेस्ट डीबी चाहते हो तो यूज टेस्ट डीबी ये डाल दो और आप F5 कर दो तो आपको यहाँ टेस्ट डीबी दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करो तो आपका डाटाबेस चेक कर लीजिए कि आपने डाटाबेस सही सिलेक्ट कर रखा है क्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाटाबेस क्रिएट करने का। ठीक है, अगर आपको डाटाबेस चेक करवाना है कि भाई क्या क्या हमारा डाटाबेस हमारे सिस्टम में कौन कौन सी डाटाबेस है, तो उसके लिए एक कमांड है सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर डॉट सिस्टम डॉट डाटाबेस ऑर्डर बाई नेम के थ्रू हमने ऑर्डर बाई कर लिया। इसको हम करेंगे, ये हमारे डाटाबेस है कि मास्टर मॉडल MSDB और ये हमने बनाया था, ये हमारा लोकल है, ये हमने बनाया था। तो जो भी हमारे डाटाबेस हैं वो हमारे इस कमांड के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे डाटाबेस क्रिएट करने का। फिर आता है कि और यू कैन एग्जीक्यूट द स्टोर प्रोसेसर SP डाटाबेस, जो कि जैसे हमने कमांड बताई है आपको, ये इसके थ्रू भी आप डाटाबेस निकाल सकते हो कौन कौन से हैं। और आप एक SP एग्जीक्यूट SP ये भी यूज ले सकते हो डाटाबेसेज। तो इसके अंदर भी आपको
वही चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई डाटाबेस की साइज़ क्या है और कौन सा डाटाबेस है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे डाटाबेस का निकालने का। क्रिएटिंग न्यू डाटाबेस यूजिंग एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, ये हमने आपको बता दिया है। फिर आता है ड्रॉप डाटाबेस। डाटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं? तो डाटाबेस को ड्रॉप करने के लिए हमें ये आप इफ एग्जिस्ट चेक कर सकते हो, अगर नहीं करवाओ तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले यहाँ पे ये किया, सॉरी ये कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, इसको कर दिया हमने F5। तो ये कमांड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे तो आपको ये डाटाबेस गायब हो जाएगा। ठीक है, वो डाटाबेस गायब हो गया यहाँ से माई फर्स्ट डीबी। अब आप एक तो कमांड के थ्रू भी कर सकते हो आप, और ये एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। यहाँ से डिलीट करने के लिए क्या करें, जिस डाटाबेस को आपको डिलीट करना है उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके उस पर डिलीट कर दोगे। तो यहाँ से आप डिलीट बैकअप एंड रिस्टोर हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन फॉर डाटाबेस, इसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो क्लोज हो जाएंगे जो भी इसके साथ कनेक्शन बने हुए हैं वो। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया ओके, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डिलीट होने के बाद आप रिफ्रेश करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आपका डाटाबेस डिलीट हो गया है। अभी ये एग्जीक्यूटिंग चल रहा है। ठीक है, तब तक आपको दूसरी चीज़ बता देते हैं। फिर आता है कि हमें टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, टेबल्स क्या होती है कि जो हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है डाटाबेस में, तो उसके लिए हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं जो कि यूनिकली नेम होता है एक डाटाबेस के अंदर, और उस स्कीमा का उस स्कीमा के अंदर स्कीमा भी होता है, जैसे डीबीओ डॉट होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कीमा बना सकते हो। आप एबीसी डॉट, जैसे डीबीओ डॉट होता है डिफॉल्ट, तो वैसे आप स्कीमा भी बना सकते हो अपना XYZ डॉट। ठीक है दोस्तों, तो वो उस स्कीमा के अंदर एक यूनिक टेबल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं कि भाई क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, इसका जो कमांड होती है उसमें क्या होता है, क्रिएट टेबल, डाटाबेस का नाम, स्कीमे का नाम और टेबल का नाम, पीके कॉलम जो कि प्राइमरी कॉलम होता है, डाटा टाइप क्या होगा उसका, प्राइमरी की रहेगी, कॉलम 1 2 3 4 जो भी जितने कॉलम आप रखना चाहते हो वो इसके अंदर रख सकते हो। फर्स्ट स्पेसिफाई द यूज ले रखा है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा, वो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा इन प्रोग्रेस। ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा। अब क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट टेबल, तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डाटाबेस इन विच द टेबल इज क्रिएटेड। पहले तो आपको मैंने आपको बताया था कि यूज करके जो डाटाबेस करना है आपको यूज करके करना है, ताकि आपको कौन सी डाटाबेस में क्रिएट करनी है टेबल, तो वो हो गया हमारा उसका नाम। ठीक है, फिर आता है स्कीमा। तो स्कीमा क्या करता है, जो भी आप अपना मैनुअल कस्टम स्कीमा बना सकते हो आप। ठीक है, और आप डिफ़ॉल्ट स्कीमा भी यूज ले सकते हो। ठीक है, फिर आता है सेकंड स्पेसिफाई द स्कीमा इन विच टू विच द न्यू टेबल्स बिलोंग, कौन से स्कीमा के अंदर आपकी टेबल्स बिलोंग करती है। थर्ड आता है नेम ऑफ द न्यू टेबल। ठीक है, फोर आता है प्राइमरी की वगैरह वो सब चीज़ें, नोटनल सेट करना वो सब इसमें हो गया, फॉरेन की वगैरह हो गया, ये फिफ्थ टाइम। अब क्रिएट कैसे करते हैं कि ये टेबल हमने क्रिएट करने का, ठीक है, यूज ले रखा है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है, आपको टेस्ट टीबी यहाँ से ऐसे, बिकॉज देखो आपको पता चला कैन नॉट ड्रॉप डाटाबेस टेस्ट टीबी बिकॉज इट इज़ करंटली इन यूज। तो इसको डिलीट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको कमांड क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से आपको न्यू क्वेरी करनी पड़ेगी और यहाँ से आपको ये करना पड़ेगा। अभी भी यूज आ रहा है, देखो ये यहाँ भी यूज आ रहा है, तो क्या करना है आपको, यूज MASTER यूज मास्टर कर लीजिए। ठीक है, मास्टर हो गया, इसको F5 कर दीजिए, कमांड आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। तो ये हो गई हमारी। अब इसको रिफ्रेश कर लीजिए, आपका डाटाबेस क्रिएट था वो डिलीट हो गया। अब क्या करना है कि आपको क्रिएट टेबल करनी, टेबल कहाँ क्रिएट करोगे आप, कि एक डाटाबेस तो बनाना पड़ेगा अपने को, अपने डाटाबेस सब डिलीट कर दिए, तो उसके लिए आपको क्रिएट डाटाबेस करना है। तो CREAT क्रिएट डाटा बेस माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, ये हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया। अब हमारी जो टेबल है उसको क्रिएट करना है, तो ये हमारी यूजर्स नाम से एक टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, यूजर्स नाम से एक टेबल बनाएंगे
तो dbo.users नाम से हमने एक टेबल बनाई है, नेम्ड dbo यूज माई FIRST DB, इसका देखना पड़ेगा नाम क्या था, हाँ माई फर्स्ट ऐप हमने यूज किया। अब इसको चलाएंगे हम, ठीक है। ये हमारे टेबल यूजर्स नाम से क्रिएट हो गई है। आप इसको यहाँ एक्सपेंड करोगे तो यहाँ टेबल्स में आपको यूजर्स नाम से टेबल दिख जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी यूजर्स नाम से टेबल बन गई है। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक आईडी ली है जो कि प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, जिसको हम आइडेंटिटी यूज लेके 1 और 1 यानी कि 1 इंक्रीमेंट होगा और 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। नेम वेर कर लिया हमने 50, जिसकी लेंथ है, जो कि खाली नहीं रहेगा, मतलब नोट नल है। अलाउड अगर आपको नल करवाना है तो यहाँ कुछ मत डालिए, ऑटोमेटिकली नल यूज ले लेगा वो। ईमेल वेर कैर 50 नोट नल। फ़ोन नंबर वेर कैर 20, क्रिएटेड डेट टाइम का हमने ले लिया। तो ये हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई है यूजर्स नाम से, ठीक है दोस्तों। एसक्यूएल सर्वर आइडेंटिटी कॉलम, तो ये आइडेंटिटी है, ये कॉलम क्या है, ये क्या करता है कि सीड और इंक्रीमेंट दो चीज लेता है यूज में। सीड क्या होता है, द सीड इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रो लोडेड इनटू द डाटाबेस। जो फर्स्ट रो होगी वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हमें सीड यूज लेना है। मतलब जो भी आप यहाँ 1 सेट कर दिया तो 1 से स्टार्ट होगी, 10 करोगे 10, 5 करोगे तो 5 से। और दूसरा है हमारा इंक्रीमेंट की भी, कितने इंक्रीमेंट करना है। जैसे कि आपने 5 इंक्रीमेंट कर लिया तो पहली रो 5 इंसर्ट होगी, दूसरी रो होगी वो 10 इंसर्ट होगी, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। द इंक्रीमेंट इज द इंक्रीमेंटल वैल्यू एडेड टू द आइडेंटिटी वैल्यू ऑफ द प्रीवियस रो। प्रीवियस रो में है उसमें से ये ऐड कर देगा 1। जैसे आपने 1 से स्टार्ट किया तो उसमें 1 ऐड कर देगा 2, तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो 2 की होगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। ये आपको बता दिया कि जो भी आप सेट करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, 1 2 3 जो भी आप सेट करना चाहिए। अब आता है कि अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल ऐड कॉलम। जैसे कि हमने ये टेबल बना दी है यूजर्स की, अभी इसमें हम चाहते हैं कि एक कॉलम और ऐड करें। तो एक कॉलम और ऐड करने के लिए हमें क्या करना है कि अल्टर टेबल का नाम, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम और डाटा टाइप उसका क्या रखना है, कॉमन कंस्ट्रेंट जो होगा तो वो रख दो आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक एज नाम से कॉलम ऐड करना है। अभी हमारे पास है नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, अभी हमारे पास एज का कॉलम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक एज नाम से कॉलम ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अल्टर टेबल, जिस टेबल को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसका नाम आ गया, ऐड कॉलम, जो कॉलम ऐड करना चाहते हैं वो उसका डाटा टाइप क्या है, और नोट नल है या नल है वो आपके ऊपर सेट करने के ऊपर है, क्या रखोगे, ठीक है। इसको करेंगे आप F5 करते आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पे एक ऐड एज नाम से कॉलम ऐड हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कॉलम को ऐड करने का तरीका, ठीक है। फिर आता है हमारा कि अल्टर टेबल अल्टर कॉलम। जैसे कि मान लो आपने ये एज जो अभी बनाया था कॉलम, ये एज नाम से, ये हमने इंटीजर लिया, हम चाहते हैं कि नहीं हम इसे वेर कैर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि तो टेबल के अंदर अल्टर करना है और कॉलम को भी अल्टर करना है। तो उसकी कमांड क्या होती है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर कॉलम, जो कॉलम को अल्टर करना है तो उसका नाम, डाटा टाइप क्या है, उसकी साइज क्या है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से कॉपी किया, ये यहाँ से हमने पेस्ट किया और इसको F5 किया, तो हमारी कमांड सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। तो ये एज हमारा अब वेर कैर टाइप का हो गया। अगर आपको चेक करना तो Alt+F1 प्रेस कीजिए, टेबल के ऊपर क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी टेबल का अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप हैं और उन नलेबल है कि नहीं है, वो सारी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। इसके लिए आपको Alt+F1 प्रेस करना है, ठीक है। एज हमारा पहले इंटीजर टाइप का था, अब ये वेर कैर टाइप का हो गया है, ठीक है दोस्तों। अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, अब मान लो हमें ये एज कॉलम को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे कि अल्टर टेबल यूजर्स ड्रॉप कॉलम एज, जो भी कॉलम आपको ड्रॉप करना है वो आप लिख देंगे। तो F5 करो, फिर सर्च करो, यहाँ से एज का कॉलम हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए कि कॉलम को ऐड करना हो या फिर कॉलम को अल्टर करना हो या फिर ड्रॉप करना हो, तो ये हमें इस अल्टर टेबल के अंदर
ले सकते हैं। अब रीनेम टेबल, टेबल को रीनेम करना है तो क्या करेंगे कि ये SP रीनेम एग्जीक्यूट SP रीनेम यूजर्स टेबल थी, उसको हम न्यू यूजर्स कर रहे हैं, तो ये हमारी न्यू यूजर्स हो गई है। ठीक है, अब अगर आप ये चलाओगे तो आपकी ये चलेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास यूजर्स नाम से टेबल नहीं है, हमारी अब न्यू यूजर्स बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर सेम चीज़ें हैं, केवल टेबल का नाम चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रीनेम टेबल को कैसे करते हैं। फिर आता है ट्रंकेट टेबल। अब ट्रंकेट टेबल क्या करता है, एक तो होता है डिलीट टेबल और ट्रंकेट टेबल, वो हमें आपको बताएंगे। पहले ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट में क्या करता है कि ये जो भी आपका डाटा है इसके अंदर वो सब खाली हो जाएगा, डिलीट में भी सारे खाली हो जाएंगे, लेकिन जब नेक्स्ट रो आएगी तो वो हमारी जो डिलीटेड रो है उससे नेक्स्ट वाले सॉरी 1 से स्टार्ट हो जाएगा डिलीटेड में। अब क्या होगा कि ट्रंकेट टेबल के अंदर हमारी टेबल खाली हो जाएगी और इसके अंदर डिलीट भी डिकोड डिलीट हो जाएंगे, लेकिन टेबल रीसेट नहीं होती है, रीसेट नहीं होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि भाई ट्रंकेट टेबल और डिलीट में ट्रंकेट में दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब पहले था डिलीट। डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट स्पेसिफाइड रोज 1 और मोर। डिलीट क्या करता है कि हमें एक स्पेसिफाइड रो डिलीट करनी हो या फिर सारा डिलीट करना हो वो कर सकते हैं। वाइल दिस ट्रंकेट में वाइल दिस कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम ए टेबल, ये क्या करता है कि भाई हमारी सारी रो डिलीट कर देगा, ट्रंकेट में पूरी टेबल खाली कर देगा। डिलीट में क्या होता है कि भाई आप स्पेसिफिक रो भी डिलीट कर सकते हो। इट इज ए DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, ये DML कमांड्स होती हैं। वाइल इट इज DDL डाटा डेफिनेशन कमांड, ये DDL कमांड्स होती हैं ये। ठीक है, अब देर में बी वेयर क्लोज इन द डिलीट कमांड इन ऑर्डर टू फिल्टर द कोड। हम क्या करते हैं कि डिलीट कमांड अगर हम लगा रहे हैं तो उसके अंदर हम फिल्टर्स करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हम वेयर क्लोज यूज ले सकते हैं, जबकि ट्रंकेट टेबल में हम वेयर क्लोज को यूज नहीं ले सकते। इन द डिलीट कमांड ए टप्पल इज लॉक्ड बिफोर रिमूविंग, जो टप्पल होती है वो हमारी लॉक्ड हो जाती है बिफोर रिमूव से, लेकिन इसके अंदर रिमूव नहीं होती है। ठीक है, डिलीट कमांड इज स्लोअर देन ट्रंकेट कमांड, डिलीट कमांड जो होती है जो कि स्लोअर होती है, ठीक है, और ये ट्रंकेट कमांड फास्टर होती है। इट इज यूज डिलीट, यू नीड डिलीट परमिशन ऑन द टेबल। डिलीट के अंदर अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास डिलीट की परमिशन होनी चाहिए टेबल के ऊपर, लेकिन ट्रंकेट के अंदर आपके पास अल्टर की परमिशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आता है द डिलीट स्टेटमेंट रिमूव रोज 1 at a time and record an entry in the transaction log for each deleted row। ये क्या करता है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन लॉग होती है उसके अंदर जो भी डिलीटेड रो है उसकी एंट्री कर देता है। ठीक है, ट्रंकेट टेबल रिमूव द डाटा बाय डीअलोकेटिंग द डाटा पेज यूज टू स्टोर द टेबल डाटा एंड रिकॉर्ड ओनली द पेज डीअलोकेशन इन द ट्रांजैक्शन लॉग। ये क्या करता है कि जो डीअलोकेशन जो होता है उसको यूज लेते हुए हमारे टेबल का जो डाटा है उसको रिकॉर्ड, जो टेबल का रिकॉर्ड होता है उसके वो क्या करते हैं तो ओनली द पेजेज डीअलोकेशन द ट्रांजेक्शन लॉग, जो ट्रांजेक्शन लॉग के अंदर जो पेजेज हैं डीअलोकेशन वाले उन्हीं को ही लॉग करता है। डिलीट ऑपरेशन कैन बी रोल बैक, डिलीट ऑपरेशन को हम रोल बैक कर सकते हैं, जबकि ट्रांजेक्शन सॉरी ट्रंकेट को हम रोल बैक नहीं कर सकते। इट इज कोज ए इम्प्लिसिट कमिट, जो कि हमें इम्प्लिसिट कमिट की प्रॉब्लम करेगा। डिलीट डज नॉट ड्रॉप द होल टेबल, इट एक्वायर ए लॉक ऑन टेबल एंड स्टार्ट डिलीटिंग द रो। ये क्या करता है कि ये पूरे टेबल को ड्रॉप नहीं करता, ठीक है, इट एक्वायर ए लॉक ऑन टेबल के ऊपर लॉक कर देता है और डिलीशन को स्टार्ट करता है। ट्रंकेट क्या करता है, फर्स्ट ड्रॉप द टेबल, जो कि टेबल को ड्रॉप करता है, एंड देन रिक्रिएट इट, जो कि वापस से रिक्रिएट करता है, विच इज फास्टर देन डिलीट इंडिविजुअल रो, जो कि इंडिविजुअल रो डिलीट करते हैं उससे फास्टर होता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि टेबल को ड्रॉप कैसे करें। ड्रॉप टेबल को करने के लिए क्या करते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तो हमने एक न्यू यूजर नाम से टेबल बना रखी है, कॉपी किया हमने ड्रॉप टेबल न्यू यूजर, इसको F5 किया, तो ये हमारी कमांड
हो गई, हमारे पास एरर देगा कि आपके पास अभी टेबल नहीं है, तो हमारी टेबल यहाँ से हट गई है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी DDL की कमांड्स थी जो भी, वो हो गई हैं हमारी। तो आपको आई होप वीडियोज़ में समझ में आया होगा। अगर वीडियोज़ में कुछ आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।